मुद्दाओं को तार तार होते देखते हैं, जनतक मुद्दों को कि पर चर्चा नहीं करते हैं, दोषारोपण करते हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाते हैं और ये जो बाढ़ आई है उसमें अपनी नालायकियों को छुपाते हैं और केंद्र की सरकार पर दोषारोपण करते हैं और सत्ता के नशे में मदहोश होकर हाउस की मर्यादाओं को भूलते हुए जब सत्ता पक्ष तख्तियां पकड़कर बेल के अंदर आते हैं और स्पीकर साहब मुस्कुराते हैं तो ये जनता की विधानसभा लगानी पड़ती है। यहाँ सार्थक चर्चा हो रही है, यहाँ ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि ये बाढ़ कुदरत के कारण नहीं आई, ये बाढ़ मान के कारण आई है, आम आदमी पार्टी की नालायकियों के कारण आई है। मैं रावी के किनारे रहता हूँ, 523 मीटर झील में पानी जब आ चुका था, वो कौन सी ताकत थी जो पानी रिलीज करने का ऑर्डर नहीं दे रही थी। 527 पर जाने के बाद एक झटके के अंदर 2.25 लाख क्यूबिक वाटर एक साथ छोड़ने से मेरा पठानकोट से लेकर अमृतसर डूबा है। अगर उस किसान का जो नुकसान हुआ है, घर टूटे हैं, पशुओं का नुकसान हुआ है, डिस्पेंसरियों का नुकसान हुआ है, उसके लिए अगर कोई दोषी है, मान सरकार दोषी है, इनको भागने नहीं दिया जाएगा। ये इसलिए भी बुलाया गया है कि बाढ़ को लेकर ये कभी संजीदगी थी नहीं इनकी। देश का प्रधानमंत्री स्टेट में आ रहा है और किसान को मिलने आ रहा है, मजदूर को मिलने आ रहा है, जिनके घर ध्वस्त हुए हैं उनको मिलने आ रहा है। मुख्यमंत्री हॉस्पिटल चला जाता है। अगर मुख्यमंत्री मानो बीमार हो गया, ये वो आज यहाँ पे विधानसभा में गाली गलौज कर रहे हैं इनके मंत्री, ये इनका फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आ सकता था क्या? पार्टी का अध्यक्ष और मंत्री अमन अरोड़ा नहीं आ सकता था क्या? इसी से समय नहीं आती, वहाँ खुंडिया जी और मुंडिया जी को भेज दिया। इसी से लगता है कि ये कभी भी पंजाब के लोगों को लेकर सीरियस नहीं थे, उनकी समस्याओं को लेकर सीरियस नहीं थे। और आज जब लोग ये पूछते हैं, सीएजी की रिपोर्ट है, इन्होंने माना कि हमारे पास 12,000 करोड़ रुपया है, अब तो 13,600 करोड़ रुपया इनके पास हो गया। और इन्होंने टोटल जो डैमेज बताया है, मैंने नहीं बताया, इनके चीफ सेक्रेटरी ने बताया। अरे झूठ ही बोलना है तो प्रेजेंटेशन बना लेते ना। वो कह रहा नहीं, 13,279 करोड़ रुपए का हमको नुकसान हुआ है। अरे 13,600 करोड़ रुपये आपके पास पड़ा, ये 20,000 वाला कहाँ से आ गया तुम लोगों के दिमाग में? और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बात बड़ी स्पष्ट कही कि ये फौरी राहत है आपके पास, उन्होंने रिपोर्ट जारी की कि आप लोगों के पास ये इतना 12,000 करोड़ रुपया पहले पड़ा, अब ये पैसा पड़ा, 240 करोड़ रुपया एक और दे दिया, इसको खर्चो। स्कूल कितने टूटे हैं, खेती का कितना नुकसान है, मजदूर का कितना नुकसान है, घर का कितना नुकसान है, डिस्पेंसरी का कितना नुकसान है, सड़क का कितना नुकसान है। पंजाब की टीमें और केंद्र की टीमें बैठ के सर्वे करो, उसकी रिपोर्ट बनाकर केंद्र को भेजो, केंद्र आपकी मदद करेगा। उसके बाद आप इस प्रकार की नीच राजनीति करो। देश के प्रधानमंत्री जो कि पूरे देश का गौरव है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाओ, तब ऐसी विधानसभा लगानी चाहिए। आम आदमी पार्टी तंज कस रही है, कहती अपनी विधानसभा ला ली, जबकि अश्विनी शर्मा ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ में हिम्मत है कि अश्विनी शर्मा ਨੂੰ सुन ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ हिम्मत नहीं है कि अश्विनी शर्मा ਜਾਂ बीजेपी ਜਾਂ पंजाब की आवाज़ ਨੂੰ सुनने की हिम्मत नहीं है। ਉਹਨਾਂ 'ਚ हिम्मत होंदी ਤੇ विपक्ष की आवाज़ ਨੂੰ दबांदे ना, ਉਹਨਾਂ 'ਚ हिम्मत होंदी प्ले कार्ड फड़ के बिल च ना जाते, सरकार ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ, सदन ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। मैं उन्होंने पूछना चाहना, ਜਿਹੜੇ 5 ਸੈਸ਼ਨ लगाए सी तुसी, क्या पंजाब यूनिवर्सिटी दिल्ली वाले लै गए? और तुसी झूठे लोग, ऑपरेशन लोटस दे लई तुसी स्पैशल सदन लोगों का पैसा खर्च किया, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? BVM ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? अरे 5 ਵਾਰੀ पंजाब ਨੂੰ गुमराह किया है, ਉੱਥੇ गला घोटिया जाता है लोकतंत्र का, विपक्ष की आवाज़ का। तो फिर ये कोई बड़े नहीं है, जनता की विधानसभा वड्डी है जिहड़ी इत्थे प्रश्न कर रही है। हिम्मत हैगी है जिहड़े प्रश्न इत्थे खड़े कीते ने, ਉਹਦਾ जवाब दें।